पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का नुकसान, क्या समोसे और पकोड़े करने होंगे कुर्बान? जी हाँ, सुनने में तो ये बात कुछ अजीब लग रही होगी, लेकिन क्या यही हकीकत है? आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉजिकल व्यूज़ की एक नई वीडियो के साथ हम आपके लिए हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात काफ़ी वक्त से कुछ सही नज़र नहीं आ रहे। हाल ही में पेट्रोल की कीमतों से लेकर सब्जियां, दालें और गोश्त के अलावा खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इस सूरत हाल में क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है? दोस्तों, किसी भी मुल्क को चलने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, ये तो आप जानते हैं। पैसों के आने के कुछ रास्ते भी होते हैं, जैसे कि मुल्क बहुत सारा सामान बनाए और इसे बाहर भेजे, यानी एक्सपोर्ट करे और इसके बदले डॉलर्स में पैसे ले। दूसरा रास्ता यह है कि मुल्क के बहुत सारे लोग बाहर ममालिक काम करने जाएं और वहाँ से डॉलर्स के ज़रिए पैसे भेजें। इसके अलावा तीसरा रास्ता यह है कि मुल्क डॉलर्स उधार ले। अब मसला ये आता है कि अगर मुल्क उधार ले और उस उधार को उतारने के या उस पर इंटरेस्ट देने का वक्त आ जाए और मुल्क के पास इतने पैसे ना हो कि वो इसको चुका सके, तो वो अपने आप को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करता है। अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा कैसे? पाकिस्तान की अपनी आज़ादी से लेकर आज तक मुआशी सूरत हाल कुछ ख़ास मुस्तहकम नहीं रही। इसकी काफ़ी वजूहात हैं, जैसे कि हर साल अगर पाकिस्तान $100 कमाता है तो $220 खर्च कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो $120 के खसारे में है। अब ये खसारा कैसे पूरा होता है? क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतने मजबूत है कि वो कुछ कमा के दे सकें, ना ही एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि बाहर से कुछ डॉलर्स आ सकें, ना ही पाकिस्तान के लोग इतना सारा रेमिटेंस भेज रहे हैं जिससे मुल्क का खसारा पूरा हो सके। तो ये जो $120 का खसारा पूरा करना होता है, इसके लिए चाहिए होते हैं लोन्स। वो लोन्स हासिल करता है दूसरे ममालिक से। इसके अलावा बॉन्ड्स के ज़रिए, यानी वो बॉन्ड्स मार्केट में इशू करता है और लोग उसे ख़रीदते हैं, तो उससे डॉलर्स में पैसे आते हैं। तो जब मुल्क उस नतीजे पर पहुंच जाता है कि उसके पास पुराने कर्जे उतारने के पैसे नहीं होते और कोई दूसरी कंट्री या इदारा उसे डॉलर्स उधार नहीं दे रहा होता, तो वो बिल आखिर जाता है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, और वो फिर उस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाता है। लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान की तारीख इतनी ख़तरनाक रही है कि वो गुज़िश्ता करीब 65 सालों में 22 मरतबा IMF के पास जा चुका है। अब मसला ये है कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो फिर क्या होगा? देखा जाए तो आपको अपने समोसे और पकोड़े जैसी तेल वाली अशिया मैसर नहीं होंगी। इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में एडिबल ऑयल, जो कि खाना पकाने के काम आता है, $2.15 बिलियन की कीमत के करीब इंपोर्ट होता है। इसके अलावा क्रूड ऑयल, जो बाद में यहाँ की रिफाइनरी से कभी डीजल बनता है और कभी पेट्रोल बनता है, $1.92 बिलियन में इंपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान में गाड़ियों के इंजन भी इंपोर्ट किए जाते हैं और बहुत सारी मशीनरीज जिनसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल सेक्टर चलता है, वो भी इंपोर्ट किया जाता है। तो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो पहला नुकसान ये होगा कि उसे कोई मुल्क सामान इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देगा, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट उसे नहीं मिल पाएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसे काम करता है कि अगर किसी मुल्क को कर्जा चाहिए होता है तो वो किसी बाहर के बैंक को ये लिख कर देता है, जिसमें ये वाज़ेह होता है कि ये मुल्क दिए हुए पैसे वापस रखने की सलाहियत रखता है। इसके बाद वो बैंक फिर उस मुल्क को जिसने या तो कर्जा देना होता है या तो कोई चीज़ फराहम करनी होती है, उसको लेटर ऑफ क्रेडिट अप्रूव करके दे देता है। लेकिन डिफ़ॉल्ट हो जाने के बाद हमें ये लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसका नतीजा ये होगा कि मुल्क की इकॉनमी बिल्कुल बैठ जाएगी। दूसरा नुकसान ये होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सैलरीज़ की अदायगी के लिए पैसे नहीं होंगे और डिफ़ॉल्ट होने की वजह से ना ही वो कहीं से उधार ले सकती है। इसके अलावा प्राइवेट बिजनेसेस भी यही देखेंगे कि इकॉनमी की क्या सूरत हाल चल रही है, और आखिर में वो भी अपने वर्कर्स को टाइम पर सैलरी नहीं दे पाएंगे। तीसरा नुकसान ये हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो जाएगी, क्योंकि जब
40 से 50% इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस ले लेंगे तो रुपीस की वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी, जिससे नुकसान ये होगा कि कुछ इंपोर्ट करने के पैसे नहीं बचेंगे। अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के बाद क्या रिकवर कर पाएगा? दोस्तों, पाकिस्तान कोई पहली कंट्री नहीं है जो डिफ़ॉल्ट की हद तक पहुंची है। इससे पहले भी करीब 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ डिफ़ॉल्ट हो चुकी हैं और फिर यह होता है कि IMF या दूसरी कंट्रीज़ बीच में पड़कर मुल्क की रिकवरी के नाम पर कुछ फंड्स फराहम करते हैं। इसके बदले वो अपने कुछ कंडीशंस रखते हैं जो डिफ़ॉल्टेड मुल्क को मानने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के कुछ अहम असासे यानी एसेट्स वो उसे देने पड़ सकते हैं, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स और दीगर असासे आ जाते हैं, जिसके बदले में उसे कुछ फंड्स मिल सकें। देखा जाए तो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो कि मुल्क और इसके लोगों के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं होगा। तो ये कुछ मालूमात थी कि अगर मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जाता है तो उसकी इकॉनमी और जनरल पब्लिक पर क्या असरात होंगे। अगर आपने आज हमसे कुछ सीखा है तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करें और इसी तरह आगे भी कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।